Good evening everyone. Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatic Numerical question number 2. बच्चों इसके पहले हमने ऑलरेडी थ्योरी का 11 लेक्चर डिस्कस कर लिया है और एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिया है. अगर बेटा आप अभी तक आपने वो सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो ये जो बगल में बेटा आई बटन दिख रहा है आपको, आई बटन पे क्लिक करके आप सारे वीडियो को अटेंड कर सकते हैं, सारे लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं. या फिर बेटा हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक दे दिए हैं, तो आप जाकर वहाँ से भी सारे लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं. फ्री सर्कल स्कॉलर सर्कल जो चैनल है उस पर जाकर डायरेक्ट प्लेलिस्ट एक बना हुआ है बेटा 12th फिजिक्स 2024-25, वहाँ पर भी जाकर बेटा आप सारे लेक्चर को फ्री में अटेंड कर सकते हैं. आइए बेटा आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है. इफ़ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स every second, how much times it required to get a total charge of 1 coulomb from it. ओके बेटा, कह रहे एक बॉडी है, उसको हर एक सेकंड में कितने चार्ज दिए जा रहे हैं बेटा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं 10⁹. तो पहला आपको बात समझना है कि यहाँ पे गिवन दैट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आपको मिला है, ऑलरेडी गिवन है, मेंशन है. क्वेश्चन कर रहा है बेटा कितने समय बाद अगर एक बॉडी को हम हर सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स दें तो कितने समय बाद उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आ जाएगा. क्वेश्चन इज दैट ना. तो हम सिंपल से एक बॉडी ले लेते हैं बेटा. देखिए फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट. जब कोई क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आए तो पहले आप उसको समझो कि क्वेश्चन का सिनेरियो क्या है और उसका एक इमेज आप अपने माइंड में बना लो. जिस दिन से बेटा आपके माइंड में इमेज बनना शुरू हो गया, समझ लीजिए न्यूमेरिकल का आपका जो न्यूमेरिकल फोबिया है ना वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा और आपको न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाएगा. ओके, ये बेटा एक बॉडी है, लेट सपोज इसी को हम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं और 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं पर सेकेंड. इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बेटा. जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये ऑफकोर्स चार्ज होगा, हाई नेगेटिवली चार्ज होगा बट चार्ज तो होगा. तो क्वेश्चन ये है कि कितने समय बाद इस बॉडी पर हाउ मच 1 कूलम चार्ज आ जाएगा, कितने समय बाद. और आप गेस कर सकते हो कि ये टाइम कितना होगा, क्योंकि ये टाइम तो काफ़ी लंबी वैल्यू है इसकी. तो हम लोग फटाफट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. सिंपल सा एक एजम्पशन लेना है. पहले बेटा गिवन दैट ले लेते हैं. गिवन दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट इन 1 सेकेंड. बेटा 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं 10⁹. और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है स्मॉल e, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. देन नंबर ऑफ then amount of charge gives out in 1 second. तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10⁹. एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है स्मॉल ई. तो मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो स्मॉल ई चार्ज को लेकर आएगा, स्मॉल ई कूलम चार्ज को. तो यहाँ पे तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक सेकंड में, तो पूरे कितने चार्ज हो जाएंगे बेटा 10⁹ इंटू ई, विच इज इक्वल टू 10⁹. ई की वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19. और ये बेटा चार्ज है तो इसका यूनिट होगा कूलम. तो ओवरऑल बेटा जो चार्ज की वैल्यू है एक सेकंड में वो हो गया 1.6 इंटू 10⁻. देखो बेटा जब भी मल्टीप्लाइड होगा ना 10 पावर का तो पावर सिंपली ऐड हो जाएंगे. अब आप गलती से ये मत करना सर 9 + 19 इनको ऐड कर देना. बेटा यहाँ पे 9 प्लस में है 19 माइनस में है, तो 9 - 19, क्योंकि बेटा ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, स्मॉलर एंड नंबर एंड ग्रेटर नंबर. तो बेटा माइनस तो होगा बट निगेटिव साइन आएगा. कितना हो जाएगा बेटा -10. तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 10⁻⁻10. ये बेटा एक सेकंड में इतने कूलम चार्ज आ रहे हैं, एक सेकंड की बात है. बट हमें तो पता करना है कि 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में आ जाएंगे. तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो 1 कूलम चार्ज है ये t सेकंड में आते हैं.
लेट बॉडी गेट्स 1 कूलम चार्ज इन t सेकेंड, देन तो हमने बेटा मान लिया कि t सेकेंड बाद उस बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज आ जाता है। तो बेटा बताइए जो 1 कूलम चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि बेटा 1 सेकेंड में इतना चार्ज आता है और हमने एज्यूम क्या किया है कि t सेकेंड में 1 कूलम चार्ज आ जाता है। तो अगर बेटा 1 सेकेंड में इतना चार्ज आ रहा है तो t सेकेंड में कितना होगा, आंसर है सिर्फ t का मल्टीप्लाइड कर दो। बेटा अगर 1 सेकेंड में 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज आ रहा है तो t सेकेंड में कितना आएगा, मल्टीप्लाइड कर दो t से। और बेटा जो t सेकेंड में चार्ज आ रहा है उसी को हमने एज्यूम किया कितना, 1 कूलम, दैट इज इक्वल टू 1 कूलम। इसी t की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है, देन t इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻10। ओके तो ये टाइम तो सेकंड में आने वाला है। ये 10 टू पावर बेटा 10 टू पावर -10 जाएगा न्यूमरेटर में तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 1/1/6 तो यहीं रहेगा। ये 10 टू पावर -10 जाएगा तो 10 टू पावर +10 हो जाएगा। बेटा लास्ट हमने न्यूमेरिकल में किया था, इसकी वैल्यू होती है 0.625 इंटू 10 टू पावर 10। बेटा ये वैल्यू सेकंड में आ रहा है तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 सेकेंड। बेटा आप चाहो तो आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हो और पूरा आपको कंप्लीट नंबर मिलने वाला है, कोई भी आपका नंबर डिडक्ट नहीं होने वाला है कहीं से भी। बट हम एक आइडिया जानना चाहते हैं कि ये टाइम होगा कितना। ऐसे तो बेटा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा टाइम होगा, बट ये कितना टाइम होगा इसको तो तभी हमको आइडिया होगा जब हम इस टाइम को आवर, डे और ईयर में चेंज कर लें। तो बेटा हम ये काम भी कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है बेटा एग्जाम में तो आप इतना भी करके स्किप कर सकते हो। चलो बेटा इसी टाइम को जो कि सेकंड में है कितना है बेटा, 6.25 इंटू 10 टू पावर हाउ मच 9। बेटा इसको अगर हमको, पहली बात तो ये सेकंड में है, सेकंड को मिनट में चेंज करना हो तो क्या करोगे, सेकंड को मिनट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ओके, और मिनट को अगर आवर में चेंज करना हो तो ऑफ कोर्स फिर से 60 से डिवाइड कर देंगे। और बेटा अगर आवर को डे में चेंज करना हो तो 24 से डिवाइड कर देंगे। एंड बेटा 24 सॉरी, एंड अगर बेटा डे को ईयर में चेंज करना हो तो 365 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर इतने नंबर से हम डिवाइड कर देंगे जो टाइम है हमारा वो ईयर में आ जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि कितने साल बाद ये 1 कूलम चार्ज इस बॉडी पे आने वाला है। तो फिलहाल इसकी वैल्यू मैं देख लेता हूँ, इसको आप कैलकुलेट करोगे, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो बेटा सॉल्व जब आप इस पूरे को करेंगे तो ये आएगा बेटा 198.18 ईयर। ये बेटा आपका आंसर हुआ। और आप थोड़ा सा, हमने इसको कन्वर्ट ईयर में इसीलिए किया हुआ है ताकि आपको एक रफ आइडिया लगे कि कितना समय लगने वाला है। ये बेटा वो टाइम है जब आपके बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये लगभग 200 साल हैं। तो 200 साल में तो काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी और 200 ईयर के बाद तब जाके इस बॉडी पे कहीं 1 कूलम चार्ज आने वाला है। अगर 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो तब जाके बेटा 198.18 मतलब 198.18 ईयर बाद आपके पास उस बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज आएंगे। तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम है, इसीलिए हमने इसको कैलकुलेट किया। तो बेटा ये न्यूमेरिकल यहीं पे एंड होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।